Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is Understanding our Criminal Justice System. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों इन दिस चैप्टर लेट मी टेल यू कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स है जो डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर दैट इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ पुलिस, then we are going to talk about the role of public prosecutor. After that we are going to talk about the role of judge and finally we will discuss what is a fair trial. तो बच्चों बेसिकली ये जो भी आप यहाँ पे टर्म्स देख रहे हो, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज या फेयर ट्रायल, एफआईआर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो हमारे इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उससे कनेक्टेड है. ओके, लेकिन इन सबको समझने के लिए आज की क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, एक फिक्शनल स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. ओके, तो बच्चों इनफैक्ट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी रिमाइंड यू कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, तो हम लोगों ने उस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में समझा था. राइट, we basically talked about the courts, the system of courts. In that we learned about the Supreme Court, High Court and the District Courts. Right? उसके बाद हम लोग ने अपील सिस्टम के बारे में पढ़ा कि अपील कैसे किया जाता है कोर्ट में, पूरा एक प्रोसीजर कैसे होता है कोर्ट का. राइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में प्रॉपर्ली इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा. तो बच्चों आप जब भी क्रिमिनल के बारे में पढ़ते हो, आई मीन जब भी आप लोग क्रिमिनल सुनते हो, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक थॉट आता होगा दैट इट इज समथिंग रिलेटेड टू पुलिस. राइट, पुलिस वर्क, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी इन विच यू हैव सीन दैट पुलिस इज चेजिंग आफ्टर द क्रिमिनल, क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, आफ्टर दैट उसे जेल में डाला जा रहा है, फिर कोर्ट में ले जाते हैं. तो ये सारी चीजें तो आप मूवीज में देखते हो. राइट, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है? तो हम लोग आज के इस चैप्टर में, अगर आपको नहीं पता, आप लोग सिर्फ मूवीज में देख के यू नो एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस आप लोग देखते होंगे, बट आज की क्लास में आप ये पूरे चैप्टर के थ्रू आप समझने वाले हो कि हाउ डज दिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इट वर्क्स इन आवर कंट्री. ओके, आपको कोर्ट्स के बारे में तो पता चल चुका है, कोर्ट का क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें तो आपको पता है. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस हियर, व्हाट इज द वर्क ऑफ द जज, या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो आपके लिए एक नया टर्म है, वो कौन होता है और उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है. तो एक एक करके हम लोग ये पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. And also before talking about this example, I would really recommend you कि आप लोग ये पूरा example जो आपके NCERT बुक में बिल्कुल शुरुआत में दिया हुआ है in this chapter, आप प्लीज उसको पढ़ना, क्योंकि ये पूरी चीज जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम इस एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस होल एग्जाम्पल ऑफ मिसेस शिंदे, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि पूरा केस क्या था, और उसके बाद एक एक करके जो भी टर्म्स इसमें आएंगे अबाउट द पुलिस, about the judge, about the public prosecutor, तो ये सारे टर्म्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल हियर. तो बच्चों नाउ दिस इज स्टोरी ऑफ मिसेस शिंदे हु इज लिविंग इन मुंबई. ओके, एंड आल्सो नाउ शी इज गेटिंग ड्रेस्ड फॉर अ पार्टी. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हर, और कैसे ये पूरा केस पूरा एक चोरी के ऊपर है. ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ थेफ्ट ऑफ हर गोल्ड चेन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड. She has been frantically searching for a gold chain for over an hour. तो बच्चों बेसिकली ये स्टोरी मिसेस शिंदे के बारे में, जो कि उनको किसी पार्टी में जाना है, and she is searching for a gold chain, but she is not able to find that gold chain. Right now, what is she thinking? That I'm sure it was in this drawer where it could be. Obviously, she is not getting her gold chain that she used to wear in her parties. तो therefore वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही है. सबके घर में कभी ना कभी होता होगा, है ना? तो यू कैन रिलेट टू दिस थिंग. और उसके बाद आप लोग देखो कैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा ये प्रोसेस जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है, आप कितनी इजीली समझ जाओगे. ओके, नाउ हियर शी इज टेलिंग हर हस्बैंड दैट शी कांट फाइंड हर गोल्ड चेन, इट इज नॉट इन द ड्रॉअर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन. तो ये शांति कौन है यहाँ पे बच्चों? तो शांति इज द वर्कर, हाउस होल्ड वर्कर इन हर हाउस, जो यहाँ काम करती है, मेड. ओके, सो शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम. तो बेसिकली अब मिसेस शिंदे को क्या लग रहा है कि उनका जो गोल्ड चेन है वो किसने चुराया होगा? माइट बी शांति ने चुराया होगा, जो उनकी सर्वेंट है वहां पे. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मिसेस शिंदे डज. तो शांति हेम्ब्राम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर सो मेनी इयर्स. ओके, फॉर 10 to जो भी जितने साल के लिए शी इज वर्किंग देयर. तो यू कैन सी दैट इन योर बुक ऑल्सो.
Now she is asking Shanti, Mrs. Shinde, she is asking Shanti if she has started stealing from their house. Also उनके गोल्ड चेन को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिसेस शिंदे विदाउट एनी थॉट वो शांति के ऊपर शक कर रही है कि इस घर में तो कोई और है नहीं, तो ऑब्वियसली शांति ने गोल्ड चेन चुराया होगा, राइट? तो उसे वो कहती है प्लीज ब्रिंग योर ट्रंक, जिसमें वो सारे सामान रखती है. शी वांट टू सर्च दैट ट्रंक कि शायद उसमें उनको अपना गोल्ड चेन मिल जाए, राइट? बट हियर व्हाट इज शांति सेइंग? शांति इज सेइंग दैट आई हैव नॉट स्टोलन इट. ओके, तो शांति इज नॉट एडमिटिंग द फैक्ट कि उसने स्टील किया है चेन को या नहीं. ओके, तो ये पूरा स्टोरी आप देखो फिर कैसे फाइनली मिसेस शिंदे को लगता है कि नहीं उसने चुराया होगा. उसके ट्रंक को वापस से उन्होंने बुलाया एंड शी आस्क्ड हर टू ब्रिंग हर ट्रंक, और उसके बाद पूरा ट्रंक उन्होंने सर्च किया. ओके, नाउ मिस्टर शिंदे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. Okay, now he is screaming at Shanti. तो बच्चों शांति के ट्रंक में क्या मिला था? So there is rupees 10,000 that was present, that was there in an envelope that is kept in the trunk of Shanti. Okay, तो फिर भी शांति ने कहा that साहब, my brother and I have been saving this money over the last 1 year. We want to buy a bull when we go to our village. Madam, I am innocent. तो फिर भी आप देखो कि शांति के ट्रंक में एनवेलप मिला है 10,000 का, और क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं ये दोनों मिस्टर और मिसेस शिंदे? नाउ दे आर सस्पेक्टिंग कि ये जो भी चेन, जो गोल्ड चेन जो मिसेस शिंदे को नहीं मिल रहा है, वो ऑब्वियसली शांति ने चुराया होगा और फिर उसे बेच करके उसने पैसे ले लिए होंगे, राइट? सो बट शांति इज सेइंग दैट शी इज इनोसेंट हियर. उसने वो पैसे नहीं चुराए हैं, सॉरी उसने वो गोल्ड चेन नहीं चुराया है, एंड शी हैज बीन सेविंग दैट मनी with her along with her brother for 1 year, right? Because उसको अपने विलेज में एक बुल खरीदना है, that is why she is saving that money for that. But Mr. और Mrs. Shinde, they are not believing this story. So therefore what they do here? So finally they go to the police station. तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कभी भी anyone who thinks that their fundamental right has been violated, तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं या फिर कोर्ट जाते हैं, राइट? आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी है जब हम लोग पिछले चैप्टर में देख रहे थे. बट हियर व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे घर के अंदर कुछ चोरी हुआ है, राइट? सो डेफिनेटली वेयर शी इज गोइंग टू गो, मिसेस शिंदे इज गोइंग टू द पुलिस स्टेशन टू इन्फॉर्म टू द पुलिस कि उनके घर में चोरी हो गया है. क्लास 6 में भी आपने ये चैप्टर्स में पढ़ा है कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट किया जाता है, सो इट इज द पुलिस हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर दैट, राइट? सो देयरफॉर दे हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन. हियर दे हैव कम टू फाइल एन FIR. देयर हैज बीन अ थेफ्ट इन माय हाउस. माय मेड शांति हैज स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस. तो देयरफॉर मिस्टर और मिसेस शिंदे ये लोग फाइनली जाते हैं पुलिस स्टेशन में. वहां पे वो कहते हैं कि हमें FIR दर्ज करना है. ओके, नाउ दे हैव टू राइट एन FIR. और क्योंकि उनको लगता है कि शांति ने उनके वाइफ का नेकलेस स्टोल किया, राइट? स्टील किया है. सो देयरफॉर हियर इज द सब इंस्पेक्टर. नाउ ही इज द सब इंस्पेक्टर ऑफ दिस पुलिस स्टेशन, राव, हु रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR. तो फाइनली आप देखो, आप 2-3 टर्म्स अभी पढ़ रहे हो. एक तो पुलिस स्टेशन जिसके बारे में आपको पता है. After that, you have come across this police. Now we are going to talk about the role of police in this chapter. Also, there is new term for you, that is FIR. Obviously, आपको FIR के बारे में पता नहीं होगा. Therefore, we are also going to discuss about this FIR in this chapter. So, इसीलिए बच्चों ये जितने भी टर्म्स आप अभी देख रहे हो, ये सारे टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, Therefore, I am telling you कि आप जब भी whenever you are going through this book, through this chapter, प्लीज गो थ्रू दिस होल स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस स्टोरी के अराउंड ही हम पूरा ये चैप्टर समझने वाले हैं अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके, अब बच्चों जैसे मिस्टर शिंदे वो पुलिस स्टेशन गए, वो पुलिस के पास उन्होंने FIR लिखवा दिया, राइट? नाउ देयर इज अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट इट कि व्हाटएवर हैज हैपेंड इन देयर हाउस. अब वो जो सब इंस्पेक्टर राव है, नाउ दैट सब इंस्पेक्टर हैज कम टू मिस्टर शिंदेज हाउस, और उनके बाद लेट अस सी व्हाट इज दिस सब इंस्पेक्टर राव टेलिंग टू दीज पीपल हियर. Okay, so he tells here that I will not now write the statements that Mr. and Mrs. Shinde make about this theft. Let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. Again, आप यहाँ पे एक नया टर्म देख रहे हो, that is your evidence. Okay, अब evidence क्या होता है बच्चों? So definitely पुलिस जो है whenever any complaint has been written, तो उसको वो investigate करते हैं, right? और जो भी एक इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें या तो दे नीड सम एविडेंस कि दैट इज अ प्रूफ ऑफ समथिंग कि हाँ यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, और उसके लिए वो एविडेंस है, राइट? सो देयरफॉर एक प्रूफ के बेसिस के लिए उन्होंने ये एविडेंस, जो मनी दैट हैज बीन स्टोलन, जो मिस्टर और मिसेस शिंदे को लग रहा है कि शांति ने वो पैसे चुराए हैं, सो देयरफॉर दे आर टेकिंग सो मिस्टर सब इंस्पेक्टर राव, ही इज टेकिंग दिस मनी
as an evidence. Okay, now I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो फाइनली अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि शांति ने चोरी की भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसको ये एविडेंस के तौर पे उसको अरेस्ट कर लिया गया है. बट शांति स्टिल शी इज टेलिंग दैट आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, मैंने कोई पैसे नहीं चोरी किए हैं. सो देयरफॉर शी इज नॉट अग्रीइंग टू द फैक्ट जो मिस्टर मिसेस शिंदे को लग रहा है ना. उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट डे क्या होता है, दैट सुशील जो शांति का भाई है, ही अराइव्स और वो बहुत ही प्लीड करता है सब इंस्पेक्टर राव को टू रिलीज शांति. ओके, नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन. यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर. ओके, अब फिर से आप देख रहे हो कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कि पहले शांति को अरेस्ट कर लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस. उसके बाद उसका भाई जब आ रहा है टू प्लीड टू द इंस्पेक्टर कि आप उसे छोड़ दो, आप उसे रिलीज कर दो, तो व्हाट इज सजेस्टिंग, so the inspector is suggesting कि you have to go to court and get that bail order. तो बच्चों ये देखो आपके लिए सारे नए टर्म्स है और ये पूरा प्रोसेस यही हमें अपने चैप्टर में समझना है. ओके, so he is saying that but where I'll get the money to hire a lawyer and who will stand as surety for her? You have taken all of our savings and sealed it. तो बच्चों बेसिकली अब आप देखो कि शांति और सुशील जो शांति का भाई है, ये लोग काफी गरीब है एंड दे कांट अफोर्ड अ लॉयर. ओके, इनको जो बेल ऑर्डर चाहिए उसके लिए एक लॉयर चाहिए होगा, तो उनको इसके लिए कोई लॉयर नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और कोई भी लॉयर जो है विदाउट पैसे वो काम नहीं करेगा. राइट, सो देयरफॉर वो काफी कंफ्यूजन में है कि जो भी इनकी सेविंग्स थी वो तो पुलिस ने ले लिया है एविडेंस के तौर पे, है ना. तो अब सुशील करेगा क्या. सो बहुत एक दो दिन बाद देखा कि किस तरीके से पहले सिस्टर शी हैज नॉट डन एनीथिंग, राइट, लेकिन सब इंस्पेक्टर राव ने क्या बोला दैट यू हैव टू गेट अ बेल ऑर्डर, जिसके बाद ही उसको रिलीज कर सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस कि कोर्ट उनको बेल ऑर्डर बेल तो दे देता है बट शी इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द जेल. नाउ लेट अस सी व्हाई शी इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द जेल हियर. ओके, सो ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद कोर्ट ने शांति को बेल ग्रांट कर दिया है, but she was unable to get anyone to stand surety for her ₹20,000. तो बच्चों जो भी 20,000 उसके पास रखे हुए थे उसके ट्रंक में, उसके लिए वो श्योरिटी के लिए there was no one witness to her, right? उसके लिए कोई विटनेस नहीं था कि वो 20,000 उसके पास आए कहां से. Therefore what happened? She therefore continued to be in jail. तो वो 20,000 का वो बता नहीं पा रही थी कि कोई उसके लिए विटनेस नहीं था जो बता सके कि उसने ये सेविंग्स किए है, या फिर उसके पास खुद ही कोई प्रूफ नहीं था to show that it was her savings. Therefore, she had to be in jail only, right? So she is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. तो बच्चों अब आप देखो ये सारे टर्म्स जो भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, that about the police, police station, public prosecutor जिसके बारे में हम लोग आगे स्टोरी में देखने वाले हैं, उसके बाद ट्रायल जो भी हमने देखा, तो FIR, तो ये सारे टर्म्स जो है बच्चों हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से फाइनली फिर एक ट्रायल होता है, क्योंकि शांति ने बोला है दैट शी इज नॉट गिल्टी, राइट, तो हम लोग समझेंगे अब वो गिल्टी नहीं है तो ऑब्वियसली एक केस अब कोर्ट में जाएगा. नाउ इट इज नॉट द पुलिस बट द जज हु हैज टू डिसाइड दैट इफ शी इज गिल्टी और नॉट, राइट. तो पूरा प्रोसेस चलेगा कोर्ट में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होगा, लॉयर्स होंगे, तो वो पूरा कोर्ट सीन हम अपने नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में इन शॉर्ट आप लोगों ने क्या समझा है. सो वी हैव सीन दिस केस ऑफ मिसेस शिंदे. एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपको बताती हूँ. नाउ मिसेस शिंदे शी इज लिविंग in Mumbai in her apartment and she is getting dressed for a party. तो वो देखती है that she is not having her gold chain. अब वो गोल्ड चेन उनको मिल नहीं रहा है तो वो सस्पेक्ट करती है that it is her servant जो उनके घर में रह रही है शांति, उसने वो गोल्ड चेन चुराया होगा. तो वो लोग शांति के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुमने गोल्ड चेन चुराया है. उसके बाद उसका पूरा ट्रंक सर्च करते हैं, उस ट्रंक में उनको 10-20 हजार रुपए मिलते हैं. तब उन्हें लगता है कि पक्का इसने गोल्ड चेन चुराया होगा और उसके बाद इसने बेच दिया होगा, राइट. एंड देयरफॉर मिस्टर शिंदे ही गोज टू पुलिस स्टेशन वहां पे FIR फाइल करने, राइट. अब वो FIR फाइल तो कर रहे हैं और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर राव जिसके बारे में हमने देखा हु इज द इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, वो उनके घर आता है और उसके बाद वो जो भी पैसे उनको एनवलप में लेके वो ले जाता है एज एन एविडेंस और शांति को भी अरेस्ट कर लेता है. देन वी सी दैट शांति जो उसका सुशील जो उसका भाई है शांति का, ही कम्स देयर, वो सब इंस्पेक्टर राव को प्लीड करता है दैट ही शुड रिलीज शांति. बट सब इंस्पेक्टर ने क्या बोला कि यू शुड गेट बेल ऑर्डर फॉर हर, तभी वो रिलीज हो सकती है. तो एक मंथ के बाद कोर्ट ने बेल तो ग्रांट कर दिया था शांति को, बट शी वाज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द जेल. व्हाई? बिकॉज वो जो 20,000 उसके पास है वो उसके बारे में वो श्योरिटी नहीं दे पा रही है. हाउ डिड शी गेट दिस 20,000 रुपीज, राइट. देयरफॉर शी हैड टू बी इन जेल. और उसके बाद वो काफी ट्रॉमेटाइज थी सोच के कि अब जो फर्दर ट्रायल होने वाला है कोर्ट में, जो भी प्रोसीजर होने वाला है उसमें होगा क्या. ओके,
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कोर्ट में क्या होता है, कैसे लॉयर मिलता है शांति को, एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड टू हर, और उसके बाद कैसे किस तरीके से फाइनली शी इज नॉट प्लेड गिल्टी। ओके, तो ये सारी चीजें, ये स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।